नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसरो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मदद कर रहा है और खासकर कहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसरो किस तरह से मदद कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है ये हमारे केंद्र सरकार के प्रायोरिटी पर रहा है और आज से नहीं कई सालों से रहा है। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट काफी धीमी गति से हुआ है क्योंकि ये भारत के दूसरे राज्यों से कटा हुआ है, तो कहीं न कहीं डिसएडवांटेजेस हैं। प्लस ह्यूमन रिसोर्स इंडिकेटर, अगर हम पढ़ाई के फील्ड में देखें, हेल्थ फैसिलिटीज के फील्ड में देखें तो कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट में कमी देखने को मिलता है। प्लस ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर इलाके में पड़ते हैं और बॉर्डर इलाके हमेशा की तरह मेनलैंड से कहीं न कहीं कटे हुए होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये अनाउंस किया है कि इसरो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके असिस्ट करेगा। वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं, कैसे असिस्ट करेगा? तो इसरो के पास जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य सरकार को अगर कुछ मदद चाहिए होगी किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, तो सीधे सीधे इसरो से मदद मांग सकते हैं। तो यहाँ पर डोनर की एक मीटिंग हुई थी, डोनर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की और इसरो के साइंटिस्ट्स की। और वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने जो भी डिमांड मांगी थी इसरो से सैटेलाइट मैपिंग के रिस्पेक्ट में या किसी पर्टिकुलर एरिया के टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में या जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ कोई प्लान इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट इमेजेस की जो भी डिमांड की गई है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिमांड है, उस रिस्पेक्ट में 6 डिमांड्स ऑलरेडी स्टेट्स से आ चुकी है। 2 स्टेट्स की डिमांड आनी अभी बाकी है, सिक्किम और असम। सिक्किम और असम अभी अपने प्रपोजल जल्दी ही यहाँ पर सबमिट करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने का रीजन ये है कि इसरो डेवलपमेंट में कैसे मदद कर रहा है। पहले इसरो क्या करता था? पहले इसरो केवल सैटेलाइट लॉन्च करता था। अब इसरो कहीं न कहीं एक्टिवली हमारे देश के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। तो इसरो के रोल के रिस्पेक्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको प्रोग्रेस करवाने के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो न्यूज ये है कि द इसरो विल असिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी। और कैसे? by offering optimum utilization of satellite imaging and space technology applications for better accomplishment of infrastructural projects in all 8 states। यानी इन 8 के 8 स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और भी जबरदस्त तरीके से बनाया जा सके, इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक जियोलॉजी और टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है और जियोलॉजी और टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए कहीं न कहीं सैटेलाइट इमेजरी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसरो जियो टैगिंग कर रहा है 67 प्रोजेक्ट्स में 221 साइट्स पे और इसके पैसे जा रहे हैं फ्रॉम डोनर और NEC यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। दोस्तों, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आ जाते हैं। सिक्किम को इस काउंसिल में 2002 में जोड़ा गया था और इस काउंसिल का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर काम करती है, यानी कि डोनर के अंडर। अब हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ऑलरेडी 221 साइट्स की जियो टैगिंग नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जियो टैगिंग होती क्या है? दोस्तों, जियो टैगिंग बेसिकली किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की टैगिंग करना होता है। टैगिंग मतलब कि किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ आप एसर्ट्स, ऐसे मेटाडेटा को जोड़ रहे हो जिस मेटाडेटा के आधार पर वो पर्टिकुलर लोकेशन क्या है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये मेटाडेटा में फोटोग्राफ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, SMS हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक QR कोड हो सकता है। एक पर्टिकुलर लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन को परमानेंटली डिफाइन करने के लिए उस लोकेशन के साथ एक जियोस्पेटिकल मेटाडेटा को इंक्लूड किया जाएगा। इस मेटाडेटा में लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, ऊंचाई कितनी है उस इलाके की, डिस्टेंस कितना है उसका किसी मेन इलाके से, उसका नाम क्या है, किस समय पर वो फोटो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, इसका टाइम स्टैम्प, ये सब कहीं न कहीं जियो टैगिंग में आती है। और जियो टैगिंग को आप एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस से एसोसिएट करके यूज कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किसी पर्टिकुलर इलाके की जियो टैगिंग हो रखी है और मान लीजिए कल की डेट में आप मुंबई से वहाँ पर घूमने गए और वहाँ पर जाके आपने फोटो खींची। अभी फोटो खींची और आपका फोन अभी इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उस पर्टिकुलर जगह की जहाँ पर आप खड़े हो और आपके फोन की लोकेशन वगैरह अगर ऑन है और जीपीएस आपका ऑन है, तो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ ट्रैक हो जाता है। तो उस फोटो पे एक टाइम स्टैम्प पड़ जाएगा और साथ साथ फोटो के कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जगह इस जियो टैग के पास खींची गई थी ये फोटो। तो जियो टैगिंग इस लेवल पर काम करती है। कल की डेट में अगर आप 3-4 साल बाद इस फोटो को देखोगे या मान लो वो फोटो आपने फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम या गूगल पर अपलोड कर दी और वो गूगल के सर्च इंजन में वो फोटो निकल कर आती है, तो सर्च रिजल्ट के साथ उस फोटो का मेटा डेटा भी रहेगा। मतलब ये पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर थे, वो फोटो किस जगह पर खींची गई थी, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी और किसी पास के जियो टैगिंग साइट्स के साथ एसोसिएट करके वो फोटो अपडेट हो गई होगी। मतलब इस प्रकार से हाई लेवल पे जियो टैगिंग की चीजें काम करती है। हालांकि जियो टैगिंग जैसी चीजों को ऑब्वियस बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, ये कहकर कि जो जियो टैगिंग जैसी चीजें हैं वो लोगों के डेटा प्राइवेसी को वायलेट करती है। कौन कब कहाँ गया सब टाइम स्टैम्प पर रिकॉर्ड कर जाता है, ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वायलेट कर सकता है। ये भी एक एंगल है, बट वो इस पर्टिकुलर वीडियो का एम्बिट नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब जो ये इसरो काम कर रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो है फॉरेस्ट गैप एरियाज की मैपिंग करना, जैसे उस गैप में क्या क्या हो सकता है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यानी फ्रूट्स और सब्जियां उगाने के लिए कैसे लैंड एरिया को बढ़ाया जा सकता है, जो वेटलैंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिजुवेनेट करना अगर वो खराब हो गए, फ्लड एरिया को डाइवर्स करना, जैसे किसी नदी में एक्सेस पानी हो जाता है, आसपास वाले इलाकों में बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ कम हो जाए, और बैम्बू रिसोर्सेज को एक्सेस करना, जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में कितने बैम्बू रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे लाइवलीहुड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत से डाइवर्स सेक्टर में होगा, एग्रीकल्चर में, रेलवेज बनाने में, रोड एंड ब्रिजेस बनाने में, मेडिकल मैनेजमेंट में, टेलीमेडिसिन, प्रोक्योरमेंट ऑफ टाइमली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में, डिजास्टर फोरकास्ट एंड मैनेजमेंट में, वेदर, रेन और फ्लड फोरकास्ट जैसे कामों में यूज किया जाएगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट्स हैं और कहीं ना कहीं ये जो नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही लिया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये जो इसरो का नया प्रोजेक्ट है जियो टैगिंग वाला, और अब जो नया प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा वहाँ पर राज्य की सरकारें इसरो से ऑफिशियली पूछ सकती है कि सर हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसरो उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर निकल कर आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है नसाक नाम का, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और ये लोकेटेड है शिलोंग में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो भी आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एनईसी का जॉइंट इनिशिएटिव है। और ऑब्वियस सी बात है नसाक को कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, वो है इसरो। तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, वो पहले नसाक के पास जाती है और वो नसाक को समय समय पर केंद्र की तरफ से पैसा भी देता है। तो ओवरऑल स्पेस की टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके लिए समय समय पर पैसा भी जाता है नसाक से, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से, और इन काउंसिल्स के पास भी पैसा केंद्र सरकार से आता है। तो यहाँ पर नसाक का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से प्रपोज किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में, इन प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी क्या है और डिजायरेबिलिटी क्या है, इनकी स्टडी कौन करेगा, नसाक करेगा। और क्योंकि इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है तो इट इज इन अ मच बेटर कंडीशन टू सी वेदर द प्रोजेक्ट्स आर फेजिबल और नॉट। तो रिसेंटली 6 प्रोजेक्ट्स सबमिट हुए हैं, उनकी एक एक करके यहाँ पे बैटिंग होगी और अगले 14 दिनों में ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला है। प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के समय पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ से भी पैसा आएगा, नसाक की तरफ से भी पैसा आएगा, थोड़ा पैसा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ से भी आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि नसाक और एनईसी के पास पैसा भी केंद्र सरकार से आएगा। और इस नसाक को कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो इसरो प्रोवाइड करता है। नसाक बेसिकली एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है और ये 8 स्टेट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसरो नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।